साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको हस्तरेखा के बारे में और फेस रीडिंग के बारे में, इसके अलावा अंक शास्त्र के बारे में, स्वर शास्त्र के बारे में और लास्ट में आपको बतलाया था वीडियो में तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में। इसके आगे आज के वीडियो में मैं श्री महालक्ष्मी यंत्र के बारे में बतलाता हूँ, जो कि मैंने आपको बतलाया था कि मैं अगले वीडियो में बतलाऊँगा। इसको श्री यंत्र भी कहते हैं। ये भोज पत्र पर भी बनाया जा सकता है और ये आपको बेल पत्र के बड़े पत्ते के ऊपर भी अंकित किया जा सकता है। और इसके लिए आवश्यकता क्या क्या पड़ेगी? अनार की कलम की आवश्यकता पड़ेगी, सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी और बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और भोजपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और फ्रेम की भी आवश्यकता पड़ेगी। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप इकट्ठा करने कीजिए। इसके अलावा देखिए, श्री यंत्र भी इसको कहते हैं, श्री महालक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। एक होता है श्री, जो कि अंक की बिंदी लगी होती है, उसको नाक के स्वर से बोलते हैं, वो श्री होता है। और ये श्री महालक्ष्मी का बीजाक्षर मंत्र होता है। बीज का मतलब होता है जिसमें पूरा वृक्ष समाहित होता है। इसको बीजाक्षर कहते हैं, एक अक्षर का बना होता है। और एक होता है श्री। श्री एक उपाधि होती है जिसमें अंक नहीं होता है, अंक की बिंदी नहीं होती है। श्री श्री 1008 स्वामी परमानंद वगैरह लिख देते हैं, तो ये श्रीमान जी भी लिख देते हैं। ये उपाधि होती है श्री, उसमें अंक की बिंदी नहीं होती है। तो देखिए, 1008 क्यों लिख देते हैं? क्योंकि श्री 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 1008 बार लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, तो ये पढ़ने में और लिखने में कठिनाई होती है, भूल भी जाता है आदमी। इसलिए अंक के सहायता से अंकित कर देते हैं, दर्शा देते हैं। श्री श्री 1008 स्वामी परमानंद या कोई भी नंद वगैरह हो। लेकिन ये जो श्री है, ये श्री होता है अंक की बिनती यंत्र को होता है, आपके यंत्र होता है, श्री महालक्ष्मी का यंत्र होता है। तो देखिए, इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। पहले तो आप ये सामान जो मैंने बदलाए उसको इकट्ठा कर लीजिएगा। जैसे बेल पत्र है, तो पहले आप ये समझ लीजिएगा, कोई भी चीज़ हो, अंक अंक में, कण कण में, हर वस्तु में जीव विराजमान है। वो दिखलाई नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जीव नहीं हो। पेड़ पौधों में भी जीव होता है और निर्जीव वस्तुओं में भी होता है, जीवित वस्तुओं में तो होता ही होता है। तो देखिए, उसको बड़े ही आदर के साथ में, जिससे हम काम निकालना होता है, जिस चीज़ से, चाहे वो निर्जीव हो या कोई बड़ा आदमी हो, उससे बड़े ही हाथ जोड़ करके, आरजू मिन्नत करके और उसको जो है भावनापूर्वक मन से उसको जो है प्राप्त करते हैं अपनी सिद्धि के लिए। तो देखिए, हम भोजपत्र वगैरह तो बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, लेकिन बेलपत्र का अगर कोई पेड़ हो पास में, तो उसको ला कर के हम पहले तो एक दिन उसका नियम देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले तो जिस दिन लाना होता है उसके एक दिन पहले एक समय आहार करके और भूमि शयन करके ब्रह्मचर्य धारण करके आप रहिए। और शाम को सूर्य अस्त से पहले आप उस वृक्ष के पास जाइए, बेल वृक्ष होता है, उसके पास आप जाइए, क्योंकि उससे आपको जो है काम निकालना है। तो इसलिए उसका पेड़ के पास जा कर के एक लोटा जल चढ़ाइए श्रद्धा से, मन से, और अक्षत चढ़ाइए, यानी कि चावल चढ़ाइए, और रोली का टीका कीजिए और कलावा बांधिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके उसको प्रार्थना कीजिए और उसको आने का आमंत्रित कीजिए।
आमंत्रित करने के लिए हाथ जोड़ करके आप करेंगे। बेतालाश पिशाचास राक्षसाः सरीसृपः अपसर्पन्तु मे सर्वे वृक्षादमास्तादि वाग्गया। ये मंत्र है, ये संस्कृत का मंत्र है और ये संस्कृत की ही सारी बातें हैं। एक बार आप पुनः फिर से सुन लीजिएगा। बेतालाश्च पिशाचाश्च राक्षसाश्च सरीसृपः अपसर्पन्तु मे सर्वे वृक्षादस्माच्छी वाग्या। इस प्रकार से आप जो है उसको आमंत्रित करके वापस आ जाइए और दूसरे दिन सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले आप फिर जाइए और पूर्व की ओर मुख करके आप उससे प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़ करके और जल चढ़ा करके। उसका मंत्र ये है, देखिए, नमस्ते मृत संभूते बलवीर विवर्धिनी बलमायुष्ट मे देहि पाषाण मा त्राहि दूरव। ये मंत्र है, ये भी संस्कृत में मंत्र है। एक बार फिर देख लीजिए और मैं जो बतला रहा हूँ उसी हिसाब से आपको हाथ जोड़ करके नमस्ते मृत संभूते बलवीर विवर्धिनी बलमायुष्ट मे देहि पाषाण मा त्राहि दूरव। ये जो है बेल वृक्ष से कोई भी चीज़ आप लाएंगे तो पहले ये क्रिया करिए और उसको जो है हाथ जोड़ करके उसको ले लीजिए और घर आ जाइए। यही जो उपाय है मैंने नियम बदलाया है, यही नियम आपको अनार की कलम लाने के लिए करना पड़ेगा। अनार का आप पौधा देख लीजिए कहीं पर हो तो ये इसी क्रिया के द्वारा उसकी एक डंडी ले लीजिए। फालतू उसका नुकसान मत कीजिए, ना ही पेड़ का ना ही पौधे का, किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं करना है। अपने मतलब की ही चीज़ लेनी है, जितनी ज़रूरतमंद हो उतनी ही, और ले आइए। और इसके अलावा बाज़ार से फ्रेम ले लीजिए और भोजपत्र बाज़ार से ले लीजिएगा। ये सामग्री ले लीजिए और सिंदूर बाज़ार में मिलता ही है आपको। तो किसी भी शुभ मुहूर्त वाले दिन आप जो है इसको लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद में इस मंत्र को आप बड़े पत्ते के ऊपर लिखिएगा सिंदूर से, और या फिर आपको बाज़ार से भोजपत्र मिल जाए तो भोजपत्र जो है 4x4 के आकार का लेकर के उसको जो है पूजा पाठ करके और इसको फ्रेम में मढ़ करके आप रख लीजिएगा। और अगर ये हो तो इसको भी बड़े पत्ते के ऊपर, और इसको भी 3 पत्ते होते हैं उसमें बड़े पत्ते के ऊपर ये अनार की कलम से लिखा जाता है पूर्व दिशा की ओर मुँह करके। और इसको जो है आप घर में रख लीजिएगा या कहीं पर टांग दीजिएगा शुद्ध जगह, साफ जगह पर। और इसको नियमित रूप से आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से दीपक और धूप वगैरह आप इसको दीजिएगा। साल भर के अंदर ही अंदर आपको इसका प्रभाव निश्चित रूप से दिखलाई देने लग जाएगा। लेकिन साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बतला देता हूँ, जैसे आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपका सही ढंग से रोज़गार चल रहा है या नौकरी पर लगाए हुए हैं आप, तो इनके झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के, गरीब लोगों के लिए है जो काम करते हैं और पैसे का अभाव रहता है और तंगी तुर्सी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर आपके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे की तृष्णावश आप इस यंत्र को अगर सिद्ध करेंगे तो आपका काम निश्चित रूप से बिगड़ेगा, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा से पुरुषार्थ दिया गया है, हाथ पैर में इतनी ताकत दी गई है, लेकिन फिर भी आप यंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका जो पैसा है, जो आप धनवान हैं, वो भी आपका धीरे धीरे जाता रहेगा। इसलिए ये हमेशा जो है उन्हीं लोगों के लिए है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए है।
और इसमें भी एक नियम सबसे बड़ा ये होता है कि जो भी आपको फ़ायदा होता है उसमें कुछ परसेंटेज आप गरीब को और मज़दूर को या जो ज़रूरतमंद आदमी की सहायता करेंगे, और इसके अलावा उसी में से अपनी इनकम में से थोड़ा बहुत निकाल करके किसी महापुरुष को, योगी को या किसी साधु संत को, जो सच्चा साधु संत हो, ये नहीं कि नशेड़ी बसेड़ी हो, उनको नहीं, जो खा पी करके भजनानंद होता है, भजन यापन करता है, उसको आप जो है सहायता करेंगे। और इसलिए जो है इसको ज़रूरी है ये नियम भी, अपना भी काम चलेगा और दीन दुखियों का भी और साधु संतों का भी, क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र यंत्र होते हैं ये अलौकिक शक्ति की देन होती है। तो इसमें बिल्कुल सच्चाई, विनम्रता और ये मनुष्यता इसमें बहुत ही सर्वोपरि है। मैंने आपको पहले ही बतला दिया, ज़रूरतमंद लोगों के लिए है और पचड़े में मत पड़िएगा। इसके अलावा देखिए, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरा फ़ोन नंबर जो है नोट कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर है 9953244787। इस फ़ोन नंबर पर आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो या संस्कृत में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, XYZ। इसके बाद देखिए, मैं आपको आगे भी तंत्र मंत्र यंत्र के बारे में कुछ बतलाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।